बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 10 जुलाई है, दिन है हफ्ते का और साल 2021। आज के प्रोग्राम में हुकूमत की जानिब से जस्टिस काजी फाइसा केस में रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के ख़िलाफ़ चंद दिन पहले जो चैम्बर अपीलें दायर की गई थी, हुकूमत की जानिब से दायर की गई इन चैम्बर अपीलों की तहलका खेज़ किस्म की तफसीलात, तहलका खेज़ किस्म के मंदरजात आज के इस व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तहलका खेज़ का लफ्ज़ नाज़रीन मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि ये जो चैम्बर अपीलें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वफाकी वज़रा और दीगर फ़रीक़ैन की जानिब से अदालत उज़्मा में दायर की गई हैं, इन चैम्बर अपीलों में सख्त अल्फाज के साथ साथ सख्त जुमलों का भी इस्तेमाल किया गया है। नॉर्मली जो मैंने 10 साल मुझे सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हुए हो गए हैं, मैंने जो देखा है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों की जानिब से मुख्तलिफ़ अमूर के ऊपर जो अपीलें दायर की जाती हैं, जो दरख्वास्तें दायर की जाती हैं, उन अपीलों और दरख्वास्तों में इस किस्म के अल्फाज का या इस किस्म के जुमलों का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जाता, जो इन चैम्बर अपीलों में वफाकी हुकूमत की जानिब से अल्फाज और जुमलों का इस्तेमाल किया गया है। मिसाल के तौर पर चैम्बर अपीलों में ये कहा गया है कि जो 26 अप्रैल का सुप्रीम कोर्ट का 6 जजेस का फ़ैसला है वो तासुब पर मबनी है, और ये भी कहा गया है कि 26 अप्रैल के फ़ैसले के ज़रिए इंसाफ का कत्ल हुआ, और 26 अप्रैल के फ़ैसले से 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो अख्तियारात थे, उन अख्तियारात पर 6 जजेस ने यूज़र्व किया, यानी गासिब का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया गया है हुकूमत की जानिब से इन चैम्बर अपीलों में। और आगे चल के चैम्बर अपीलों में हुकूमत ने यह भी कहा है कि 26 अप्रैल के फ़ैसले से जुडिशल एहतसाब का जो एक दरवाज़ा है उसे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, और 26 अप्रैल के फ़ैसले से जुडिशल एहतसाब को शिकस्त दे दी गई। और ये भी कहा गया है इन चैम्बर अपीलों में हुकूमत की जानिब से कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और सरीना ईसा जो रिलीफ़ लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए थे, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और सरीना ईसा के अपने हाथ साफ़ नहीं, और वो अनक्लीन हाथों के साथ जो है वो रिलीफ़ हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने रुजू किया था। 21 सफ़ात की ये चैम्बर अपीलें हैं जो हुकूमत की जानिब से अदालत उज़्मा में दायर की गई हैं। ये चैम्बर अपीलें सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, फेडरेशन, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम, मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर और जो एसेट रिकवरी यूनिट के लीगल एक्सपर्ट हैं ज़िया मुस्तफ़ा, उनकी जानिब से ये दायर की गई हैं। और इन दरख्वास्तों में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, साबिक़ अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ख़ान, साबिक़ सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार अरबाब आरिफ, अब्दुल वहीद डोगर जो कि कंप्लेनेंट थे, जो रेफरेंस दायर किया गया था, वही शहजाद भट्ट जिन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइसा की जानिब से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को 3 खतूत लिखने पर रेफरेंस दायर किया था, उन्हें भी इस चैम्बर अपीलों में हुकूमत की जानिब से फ़रीक बनाया गया है। पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, मौजूदा अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को हुकूमत की जानिब से इन चैम्बर अपीलों में फ़रीक बनाया गया है। दरख्वास्त के आगाज़ में ये कहा गया है कि जो 25 जून को क्यूरेटिव रिव्यू हुकूमत की जानिब से दायर किया गया था, और उन नज़रसानी की दरख्वास्तों पर जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से एतराज़ात लगाए गए थे, उन एतराज़ात से हम एग्रीव्ड हैं, उन एतराज़ात से हम डिससेटिस्फाई हैं। तो लिहाजा ये चैम्बर अपीलें जो हैं उन एतराज़ात के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की जा रही हैं। हक़ाइक़ के हवाले से इन चैम्बर अपीलों में ये मुद्दा बयान किया गया है कि जो 26 अप्रैल का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्तें, क्यूरेटिव रिव्यू जो है वो दायर किया गया, लेकिन उन नज़रसानी की दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से 7 एतराज़ात लगाए गए, और 7 एतराज़ लगाने के बाद उन नज़रसानी की दरख्वास्तों को, उन क्यूरेटिव रिव्यू पटिशन्स को रजिस्ट्रार की जानिब से वापस कर दिया गया। ग्राउंड जो इसमें लिया गया है हुकूमत की जानिब से, उसमें यह कहा गया है कि रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से जो नज़रसानी की दरख्वास्तों पर एतराज़ात लगाए गए, वो एतराज़ात गैर कानूनी है। उन एतराज़ात को लगाने में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपने अख्तियारात से तजावुज़ किया है, और उन एतराज़ात का जो अख्तियारात के बगैर लगाए गए हैं उसका किसी किस्म का कोई लीगल इफ़ेक्ट नहीं है। और आगे चल के कहा गया है कि रजिस्ट्रार ऑफिस का ये एतराज़ लगाना कि दूसरा रिव्यू जो है वो काबिल समाअत नहीं है। और यहाँ पर हुकूमत ने यह मुद्दा उठाया है कि सफ़ा 1 से लेकर सफ़ा 39 तक जो है जितनी भी गुजारिशात
उन क्यूरेटिव रिव्यू पिटीशन में हुकूमत की जानिब से पेश की गई हैं, उसमें यही मुद्दा बयान किया गया है, यही दलाइल, यही नुकात उठाए गए हैं कि किस तरह से ये क्यूरेटिव रिव्यू जो है वो काबिल समात है और अपने इन दलाइल की सपोर्ट में जो अदालती फ़ैसले उन दरख्वास्तों में मेंशन किए गए थे, जिनके हवाला जात अदालती फ़ैसलों के हवाला जात दिए गए थे, उन अदालती फ़ैसलों का जायज़ा जो है वो या उन अदालती फ़ैसलों को रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से नहीं देखा गया और उन अदालती हवाला जात को पढ़े बगैर जो है नज़र सानी की दरख्वास्तों पर एतराज़ात लगा दिए गए। आगे चल के हुकूमत की चैम्बर अपीलों में ये भी कहा गया है कि रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात जो हैं वो नेचुरल जस्टिस का जो असूल है उसके ख़िलाफ़ हैं और इन एतराज़ात से तासुब का तासुर मिलता है। रजिस्ट्रार की जानिब से लगाए गए एतराज़ात अवामी दिलचस्पी के लिए नुकसानदेह हैं और ये एतराज़ात बुनियादी हकूक़ के भी ख़िलाफ़ हैं और जो एतराज़ात नज़र सानी की दरख्वास्तों पर लगाए गए हैं ये एतराज़ात गैर कानूनी भी हैं, गैर आइनी भी हैं। और आगे चल के जो चैम्बर अपीलों में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि जो 26 अप्रैल के फ़ैसले में इंसाफ का कत्ल हुआ है और ये अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इन नज़र सानी की दरख्वास्तों को, इन क्यूरेटिव रिव्यू को समात के लिए एक्सेप्ट करे और जो 26 अप्रैल का फ़ैसला है उसे रीविज़िट किया जाए, उसे रिव्यू किया जाए, उसे रिकॉल किया जाए। यानी हुकूमत ये कह रही है चैम्बर अपीलों में कि सुप्रीम कोर्ट की बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि अगर किसी फ़ैसले से इंसाफ का कत्ल हो जाता है तो उस इंसाफ के कत्ल को क्योर करने के लिए, रेमेडी देने के लिए, रिलीफ फ्राहम करने के लिए अदालत जो है वो जो सोमोटो का अख्तियार है आर्टिकल 184(3) का और जो आर्टिकल 188 का सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार है, जिसमें ये कहा गया है कि कंप्लीट जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी एक्शन ले सकती है, तो इन दोनों आर्टिकल को इन्वोक किया जाए और इन नज़र सानी की दरख्वास्तों को, दूसरे रिव्यू पिटीशन को समात के लिए इंटरटेन किया जाए। आगे चल के हुकूमत की चैम्बर अपीलों में जो मज़ीद जो है वो ग्राउंड्स दिए गए हैं, उसमें ये कहा गया है कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में भी दूसरी नज़र सानी की गुंजाइश नहीं है, लेकिन जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है उसने आर्टिकल 32, आर्टिकल 137 और आर्टिकल 142 जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं, उसके तहत दूसरी नज़रसानी की दरख्वास्तों को ना सिर्फ पजीराई बख्शी बल्कि इस पजीराई देने का मकसद इंडियन सुप्रीम कोर्ट का ये था कि मुकम्मल इंसाफ जो है वो किया जाए। इसी तरह से चैम्बर अपीलों में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके रूल्स के मुताबिक भी दूसरी नज़रसानी की गुंजाइश नहीं है, लेकिन मुकम्मल इंसाफ के लिए अदालत जो है वो आर्टिकल 184, 188 और 187 का अख्तियार जो है वो इस्तेमाल कर सकती है। इंग्लिश के जुमले में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में एक्सरसाइज सो मोटो जुरिसडिक्शन टू रीओपन, रीविजिट या रिव्यू द जजमेंट ऑफ द 26 अप्रैल ऑफ 2021। और आगे चल के बल्कि आपको ये भी बता देता हूँ कि जो 19 जून का फ़ैसला था 2020 का, उस फैसले के बाद जो वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने एक गलती की थी, उस गलती का भी एतराफ़ इन चैम्बर अपीलों में वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने कर लिया है। वो एतराफ़ का किया है वो आगे चल के वीडियो के आखिर में आप नाज़रीन को बताऊँगा। बहरहाल वीडियो आज थोड़ी सी लंबी हो जाएगी आप नाज़रीन से, उसके लिए मैं पहले माज़रत कर लेता हूँ। इस नाज़रीन चैम्बर अपीलों में कहा गया है कि जो 26 अप्रैल का फ़ैसला है वो नाइंसाफ़ी पे मबनी है, अवामी दिलचस्पी के ख़िलाफ़ है, अवामी मफाद और बुनियादी हकूक़ के भी ख़िलाफ़ है। और ये कहा गया है कि 26 अप्रैल के फ़ैसले के ज़रिए जो जुडिशल एहतसाब है उसे शिकस्त दे दी गई और 26 अप्रैल का जो फ़ैसला है वो ब्रीच ऑफ नेचुरल जस्टिस है। और 26 अप्रैल के मुख्तसर फ़ैसले से ना सिर्फ जुडिशल एहतसाब का रास्ता बंद कर दिया गया बल्कि जस्टिस काजी फायसा के ख़िलाफ़ जो एहतसाब चल रहा था उसे भी ख़त्म कर दिया गया। और आगे ये कहा गया है कि जस्टिस काजी फायसा के पर जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उन इल्ज़ामात के हवाले से जो चीज़ें हैं वो रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं। और आगे चैम्बर अपीलों में हुकूमत ये भी कहती है कि 19 जून 2020 का जो अदालत का फ़ैसला था, यानी जो 7 जजेस का फ़ैसला था, उस फैसले के ज़रिए जो जुडिशल एहतसाब था और जो अदलिया की आज़ादी थी उसमें इजाफ़ा हुआ था, लेकिन 19 जून 2020 के इस फैसले को 26 अप्रैल के फ़ैसले के ज़रिए कलअदम करार दे दिया गया है। और आगे चल के ये भी कहा गया है कि 26 अप्रैल के फ़ैसले में आला अदालतों के जो जजेस हैं उन्होंने शील्ड फराहम कर दिया है आला अदालतों के जजेस को, जो 6 जजेस हैं, यानी अब जो आला अदालतों के जजेस हैं वो अदलिया की आज़ादी के का जो डॉक्ट्राइन है उसके पीछे छुप सकते हैं और अपना जो एहतसाब है उससे वो बच सकेंगे।
आगे चल के ये भी कहा गया है चैम्बर अपीलों में कि ये जो अदलिया की आज़ादी का तस्वर है, इस फैसले के ज़रिए अदलिया की आज़ादी का जो तस्वर है उसका गलत इस्तेमाल किया गया है। अदलिया की आज़ादी का तस्वर जो है वो किसी एक जज को फ़ायदा पहुंचाने के नहीं है, बल्कि तमाम जजेस के बेनिफिट के लिए है। और अदलिया की आज़ादी का जो तस्वर है उसका मकसद ये है कि जो मुआशरा है, जो मुआशरे के मफादात हैं, जो लोगों के हकूक़ हैं, उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। आगे ये भी कहा गया है इन अपीलों में कि 26 अप्रैल के फ़ैसले से जज की अहलिया और जो उनके ज़ेरे कफ़ालत बच्चे हैं उनके एहसासों की स्क्रूटनी से जो है वो इस्तिस्ना जो है उन्हें दे दिया गया। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की अहलिया गैर मुल्की एहसासों की वजाहत जो है वो नहीं दे सकी थी, उन एहसासों की वजाहत देने में नाकाम हुई थी। और इसके बाद ये जो 26 अप्रैल का फ़ैसला दिया गया, इस फैसले के बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ा को इस्तिस्ना दे दिया गया है कि वो असासे जिसकी वजाहत जो है उनकी अहलिया नहीं कर सकी, अब उसकी वजाहत देने से जस्टिस काजी फ़ाइज़ा को भी इस्तिस्ना जो है वो इस फैसले के ज़रिए फ़राहम कर दिया गया है। और ये भी कहा गया है चैम्बर अपीलों में कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ा और उनकी अहलिया के जो फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट है उसका वाज़ेह कनेक्शन मौजूद था, लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने जो 3 सवाल उनसे पूछे गए थे 10 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस उमरदा बंदियाल की जानिब से, उन तीनों सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। और 26 अप्रैल का जो मेजॉरिटी का जजमेंट है, उस जजमेंट में जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रोल है उस पर मेजॉरिटी जो जजेस हैं उन्होंने यूज़र्व किया है। यानी जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इंग्लिश में वो भी मैं पढ़ के बता देता हूँ कि मेजॉरिटी जजेस यूज़र्पिंग द रोल ऑफ द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इन क्लियरिंग द जस्टिस काजी फ़ाइज़ा। और आगे ये कहा गया है कि ये जो फैसला है 26 अप्रैल का, इसमें यह फैसला आर्टिकल 209 और 211 की खिलाफ वर्जी है और लिहाजा ये फैसला 26 अप्रैल का गैर कानूनी भी है, गैर आइनी भी है। और आगे ये भी कहा गया है चैम्बर अपीलों में, मैं बार बार ये कहता हूँ कि चैम्बर अपीलों में कहा गया है तो बहुत सारे सुनने वाले जो है वो इस पर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि बार बार मैं ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों करता हूँ। तो ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये जो बातें मैं बता रहा हूँ, ये जो चैम्बर अपीलों में लिखा गया है वही बातें कोट करके जो है वो आप नाज़रीन के साथ डिटेल शेयर की जा रही हैं। चैम्बर अपीलों में ये भी बताया गया है कि जो एफबीआर की रिपोर्ट थी और एफबीआर की रिपोर्ट के साथ जो एनेक्चर लगाए गए थे वो भी नजरसानी की मुकदमे की समाअत के दौरान फ्री कैन को नहीं फराहम किए गए। और एफबीआर की रिपोर्ट और एनेक्चर जो है फ्री कैन को फराहम ना करना दरअसल इंसाफ के बुनियादी असूलों के खिलाफ था और ये आर्टिकल 10A की भी खिलाफ वर्जी थी। 26 अप्रैल का फैसला दुरुस्त नहीं था। अहलिया सरीना ईसा 3 जायदादों के जो ज़राए आमदन थे वो बताने में नाकाम रहीं और फैसले में एफबीआर की जानिब से जो एक्शन लिए गए, यानी 26 अप्रैल के फैसले से पहले जो एफबीआर ने सरीना ईसा के खिलाफ एक्शन लिए, सरीना ईसा के खिलाफ ऑर्डर पास किए, 3 करोड़ 54 लाख का जो जुर्माना किया गया, इन तमाम चीज़ों को 26 अप्रैल के फैसले के ज़रिए ख़त्म कर दिया गया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ा और उनकी अहलिया जो है वो साफ हाथों के साथ रिलीफ हासिल करने के लिए अदालत में नहीं आए थे। यानी इंग्लिश में लिखा गया है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ा एंड मिसेस सरीना ईसा हैव नॉट कम टू द कोर्ट विद क्लीन हैंड। और बदनीयती के हवाले से इन चैम्बर अपीलों में कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो बदनीयती के एलिगेशन जस्टिस काजी फ़ाइज़ा और उनकी अहलिया सरीना ईसा की जानिब से लगाए गए हैं, उन इल्ज़ामात को दुरुस्त भी तस्लीम कर ले, उसके बावजूद भी जो हक़ाइक़ हैं कि लंदन में 3 जायदादें खरीदी गईं और उन खरीदी गई 3 जायदादों के जो सोर्सेज हैं वो सरीना ईसा बताने में नाकाम रहीं और जो फॉरेन करेंसी अकाउंट है जिसका जस्टिस काजी फ़ाइज़ा और सरीना ईसा के साथ जो है वो ताल्लुक़ मौजूद है, इन हक़ाइक़ को जो है वो ख़त्म नहीं किया जा सकता। और आगे चल के ये भी कहा गया है कि जो 26 अप्रैल का फ़ैसला है उस फैसले में जो एफबीआर की कार्रवाई को ख़त्म कर दिया गया है वो फ़ैसला बरकरार इसलिए नहीं रखा जा सकता कि जो एफबीआर में कार्रवाई सरीना ईसा के खिलाफ चल रही थी और जो 3 करोड़ 54 लाख का जुर्माना किया गया, उस फैसले के खिलाफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की अहलिया सरीना ईसा अपील भी रेलिवेंट फोरम पर दायर कर चुकी थी। चैम्बर अपीलों में मज़ीद ये कहा गया है कि 19 जून का जो फैसला था 2020 का, जिसमें ये मामला एफबीआर को रेफ़र कर दिया गया था, वो 7 जजेस का था और 7 जजेस के फैसले को 6 जजेस के साथ तब्दील नहीं किया जा सकता। और हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि 19 जून 2020 का जो फैसला है 7 जजेस का, वो फैसला आज भी बरकरार है। और इस हवाले से अदालत से डिक्लेरेशन तलब किया गया है कि अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये करार दे कि 26 अप्रैल का फैसला है वो असल फैसला नहीं, बल्कि जो 19 जून 2020 का 7 जजेस का फैसला है वो आज भी बरकरार है और उस फैसले को
26 अप्रैल के 6 जजेस के फैसले के ज़रिए तब्दील नहीं किया जा सकता। और आगे चल के जो आखिरी बात की गई है वो ये है कि 26 अप्रैल का 6 जजेस का फैसला तासुब पर मबनी है और उसमें 2 एलिगेशन लगाए गए हैं कि तासुब सिर्फ फैक्चुअल या एक्चुअल नहीं है बल्कि रीज़नेबल जो परसेप्शन का जो तासुब होता है वो भी इस फैसले में मौजूद है। और ये भी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये फ़ैसला फ्री कैन को मुकम्मल तौर पे सुने बगैर जो है वो दिया गया। फ़रोग नसीम की जानिब से कहा गया कि इस केस को एडजर्न किया जाए, लेकिन हुकूमत ने इस केस को एडजर्न नहीं किया और फैसला जो है वो 26 अप्रैल को सुना दिया गया। अब आप नाज़रीन को ये भी बता देते हैं कि एतराफ़ क्या किया गया है वज़ीर कानून फ़रोग नसीम की जानिब से अपनी गलती का। 19 जून के फ़ैसले में 19 जून 2020 के फ़ैसले में हुकूमत ने सदारती रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया था, यानी वो रेफरेंस जो सदर मुमलिकत की जानिब से जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा गया था, वो रेफरेंस माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, उस रेफरेंस को 19 जून को अदालत ने 2020 को ख़त्म कर दिया। और उस फैसले के खिलाफ रेफरेंस कलअदम होने के बाद फ़रोग नसीम की जानिब से किसी किस्म की नज़र सानी की अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं की गई और 19 जून के फैसले पर खुशी का इजहार किया गया कि ये हम मुकदमा जीत गए। और आज फ़रोग नसीम अपनी इन चैम्बर अपीलों में लिखते हैं कि ये द ओरिजिनल प्रेसिडेंशियल रेफरेंस वाज वेरी मच इन ऑर्डर एंड इन लाइन विद द लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स ऑफ बिजनेस 1973। यानी फ़रोग नसीम साहब कह रहे हैं कि जो रेफरेंस दायर किया गया था वो कानून के मुताबिक, वो आइन के मुताबिक और वो वफाकी हुकूमत के जो रूल्स ऑफ बिजनेस है 1973 के, उसके मुताबिक जो है वो तैयार किया गया था। उसमें किसी किस्म की कोई गलती नहीं थी। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है और आप नाज़रीन अपने वज़ीर कानून फ़रोग नसीम से सवाल पूछें कि अगर वो फ़ैसला गलत था और आपका रेफरेंस दुरुस्त था तो उस फैसले के ख़िलाफ़ फिर उस वक्त 19 जून के फ़ैसले के ख़िलाफ़ 19 जुलाई 2020 तक नज़र सानी की दरख्वास्तें क्यों दायर नहीं की गई? ये सवाल फील्ड में मौजूद है और इस सवाल का जवाब आप नाज़रीन ने फ़रोग नसीम से पूछना है। आज अगर वो कह रहे हैं कि रेफरेंस दुरुस्त था तो रेफरेंस दुरुस्त था, तो फिर नज़र सानी की दरख्वास्तें क्यों दायर नहीं की गई? ये सवाल पूछना बनता है। ये सवाल आपने पूछना है, मैंने नहीं पूछना। मैंने जब भी ये सवाल उठाया कि अगर फ़रोग नसीम कहते हैं कि फ़ैसला दुरुस्त था और रेफरेंस दुरुस्त था तो फिर नज़र सानी की दरख्वास्तें क्यों दायर नहीं की गई, तो उस पर जितनी गालियाँ, जितने गिले शिकवे मैंने सुने हैं, जितने मैंने बर्दाश्त किए हैं, मुझे उस पर कोई गिला नहीं। लेकिन अब वो गलती का एतराफ़ कर रहे हैं तो सवाल आप नाज़रीन पूछें, मैं नहीं पूछूंगा। बहरहाल मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा।